खूप धन्यवाद. दीक्षाभूमीवर आल्याच्या नंतर कसं फील होते? प्रेरणा स्रोत है मुझे. भले ही हमारा जन्म ये किसी और तारीख को हुआ है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि हमको जो दूसरी ज़िंदगी मिली है वो 14 अक्टूबर 1956 में मिली है. और दशमी का जो दिवस है वो इस बार 2 अक्टूबर 2025 को आ रहा है. तो इसमें संघ बहुत घबराया हुआ है. मतलब जैसे यहाँ पे कारोबार हमको समझ में आ रहा है कि प्रशासन को, एनआईटी को, एनएमआरडीए को, एनएमसी को ये चीज़ें पता थी कि लोग यहाँ पे आने वाले आते हैं, हैं, हर साल लेकिन आते हैं। उस तरीके से यहाँ का जो नियोजन है वो वो ठीक से नहीं किया। हुआ नहीं. लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे हमारे समाज के जो महिलाएं हैं उनका जो उन्होंने जो आवाज़ उठाई और प्रशासन ने यहाँ पे 2 दिनों के अंदर व्यवस्था जो की है. ऊपर से बारिश का भी बहुत बड़ा सीज़न है, लेकिन एक क्लियर ये मैसेज ये है कि संघ ये चाहता है कि अम्बेडकरी समाज या बौद्ध बांधव इस बार नागपुर में न आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि नागपुर ये दीक्षा भूमि नहीं कहलाना चाहिए, नागपुर ये संघ भूमि कहलाना चाहिए. इसलिए उनकी पूरी की पूरी कोशिश है. और कुछ ऐसे पत्रकार के मतलब वेशभूषा में आके कुछ लोगों ने वही काम किया, वही गलतफहमी जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की. और मुझे व्यक्तिगत तौर के ऊपर एमपी, यूपी से, महाराष्ट्र से, बहुत सारे जगह से मुझे कॉल आए कि दादा इस बार हम लोग शायद नहीं आएंगे. अच्छा। बट हमारा उनको एक ही मैसेज है आपके माध्यम से, बिल्कुल, WH न्यूज़ के माध्यम से, कि ये कीचड़ तो टेम्पररी है. हमारे ऊपर जो कीचड़ था और हम जिस दलदल में थे वो 2-2.5 हजार साल का था, और उस गुलामी से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको बाहर निकाला. तो आप ये कीचड़ में रहने के लिए आ रहे हो क्या, या आप जो प्रेरणा स्रोत है हमारी दीक्षा भूमि, इससे आप प्रेरणा लेने के लिए आइए. यही हमारा क्लियर कट एक मैसेज है सारे लोगों से, ताकि संघ का जो एजेंडा है कि हमको 100 साल पूरे हो गए, भाई ये नागपुर ये संघ भूमि है, यहाँ पे दीक्षा भूमि नाम की कोई चीज़ है नहीं. ये मैसेज है जो संघ देना चाहता है. और वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री ये नागपुर से ही आते हैं, और दीक्षा भूमि जो है वो उनके दक्षिण पश्चिम से ही आता है. तो जब उनको पता था कि यहाँ पे 20-25 लाख लोग से ज़्यादा लोग अगर इस बार आएंगे, तैयारी उसकी करके रखना तो चाहिए। भाई आपको यहाँ पे तैयारी करके रखनी चाहिए थी. लेकिन आपने वो नहीं किया, और कुछ लोग जो है वो ज़बरदस्ती तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और ऐसे लोगों के बारे में चर्चा ना ही करें तो बेटर है. सारे लोगों को हमारा आह्वान है कि जो एहसान आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, आपके ऊपर किया है, और आपके आने वाली नस्लों के ऊपर किया है, वो प्रेरणा को याद रखते हुए आपको दीक्षा भूमि में उस दिन आना है. और इस बार रिकॉर्ड तोड़ तरीके से आपको यहाँ पे आना है, और ये बताना है प्रशासन को, सरकार को, देवेंद्र फडणवीस को, आरएसएस को, कि भाई आप कितना भी कुछ गलत कर लो, आप दीक्षा भूमि में आप कीचड़ उछाल लो, आप पानी मत दो, लेकिन यहाँ पे हमारे 6.5 लाख बौद्ध बांधव है जो पूरी की पूरी मदद करने के लिए तैयार है. और ये 2025 का दशहरा, 2025 का विजयदशमी, ये जो है ये ऐतिहासिक रहने वाला, यही हमको क्लियर कट कहना है. निश्चित रूप से बिल्कुल वाकई जो एच गौरखेड़े जी ने जो बात की है कि हमारी जो है ये आस्था है, दीक्षा भूमि हमारा पवित्र स्थान है, ऊर्जा भूमि है, यहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है. भलाई मैदान में जितना चाहे कीचड़ हो, हम कीचड़ को नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ की जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों की ऊर्जा लेने के लिए तमाम देश से लोग निश्चित रूप से आएंगे. तो आप भी आइए. बिल्कुल यहाँ पर व्यवस्था अभी सरकार व्यवस्था पे लगी है, लेकिन एक बात भी इतना को मानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है सरकार की ओर से जब पता है सरकार को कि यहाँ पर लाखों की तादाद में जब लोग आते हैं, तो यहाँ की व्यवस्था है, ग्राउंड की व्यवस्था है, ये पहले से ही ये करना चाहिए था. लेकिन नहीं कि जिसके लिए है कुछ जो अम्बेडकरवादी लोगों ने आंदोलन किया है, जिसके बाद जो है यहाँ पर व्यवस्था प्रशासन जो भी है वो भी जाग उठा है. तो निश्चित रूप से आप 2 अक्टूबर को 69वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस को मनाने के लिए आप नागपुर आइए और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारों की प्रेरणा यहाँ से लेकर जाइए. देखते रहिए WH न्यूज़. लाइक करें, सब्सक्राइब करें. जय भीम, नमो बुद्धाय.